नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, कहते हैं आई एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विथ फियर। नहीं, बड़ा सुंदर लिखा है। क्या कहते हैं कि आई एक्सेप्ट योर पास विदाउट रिग्रेट, मानी बिना कोई चिंता का जो हमारी भूतकाल का समय था, मानी हमने जो बीता हुआ समय है उसको याद नहीं करना है। जो बीत गया वो बीत गया। फिर कहते हैं हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास के साथ वर्तमान जो चल रही है ना उसको हैंडल करिए। माने जो अभी वर्तमान में चल रही है उस चीज को अच्छा से नियंत्रण करते हुए चलिए। आगे क्या कहते हैं, एंड फेस योर फ्यूचर विथ फियर, और भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहनी चाहिए चेहरे पर। ठीक है, वही कहते हैं फेस योर फ्यूचर विथ फियर, और भविष्य की चिंता जो है ना शरीर पर बनी रहनी चाहिए। सोचते रहना चाहिए कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आज चलेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ यानी गणित, जो हम लोग भारती भवन से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं हम लोग? भारती भवन से। लेसन कितना मेरे भाई? एक्सरसाइज कितना? 11 का बी कि साधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। कल कितना तक देख लिए थे? 11 तक। आज चलेगी 12 से गणित। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा। अब आ गया 12 क्वेश्चन, यही ना है। देखिए वहां पर कह रहा है बगल के चित्र में, इसका मतलब एक चित्र हमें देखनी पड़ेगी। 12 नंबर का चित्र इस तरह से बनी हुई है। एक वृत्त है, हो गया इस तरह से, ए और बी ये नाम है, क्लियर। और उसे कहां तक ले जाया गया है? क्यू तक लेके जाया गया है। क्या कहां तक ले गया है उसको? क्यू तक। यानी इसको ऐसे ले जाया गया है और इसको ऐसे मिला दिया गया है। ये क्यू है और यहां से ऐसे डाला गया है, उसका नाम पी है। किसी को दिक्कत? ए बी वृत्त का व्यास है। सॉरी, इसका मतलब ये गलती हो गया, मेरा चित्र यहां से व्यास से खींचना होगा। ए बी ऐसे, ए बी वृत्त का व्यास है। ये ऐसे है, ये ऐसे है। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ बी है और यहाँ ए है। तो सिद्ध करिए ए क्यू बी एक न्यून कोण है। ए क्यू बी ये क्या है भाई मेरे? न्यून कोण। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात। तब प्यारा सा क्या लिखना पहले? हल। समझना थोड़ा सा, लिखेंगे आकृति में ए बी वृत्त का व्यास हो गया। साथ ही साथ हमसे कहा जा रहा है तो सिद्ध करना है। क्या करना है? ए क्यू बी बराबर न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 से क्या होना चाहिए भाई मेरे? ये चलिए अब लिखेंगे रचना। क्या करना होगा हमें? रचना। लिखेंगे बी से पी को मिलाया। तब बी से पी को मिलाइए, ऐसे मिला दिए। अब गौर करके देखना यहां से तो मेरे भाई, एक चीज आप लोग पढ़े थे, याद होगा उपपत्ति में, ये केंद्र क्या है? ओ है। कोण ए ओ बी कितना होगा? क्योंकि वृत्त का ये क्या हो गया हमारा? व्यास है। केंद्र पर कितना का कोण बनेगा? 180। और ए बी चाप से ही पी पर कोण बना है, तो इस कोण का ई कोण कितना होगा? आधा। तो ई 180 तो ये कितना होगा? 90। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लिखेंगे ए तथा बी चाप से पी पर बनी कोण। आपको याद होगा एक चीज हम लोग पढ़े थे, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। ये कितना मेरे पास? 2 कोण ए पी बी। ए पी बी 180 बटे का 2 कट गया कितना?
90, कोण ए पी बी बराबर 90। चलिए, सॉरी फोन आ गया था इसके लिए। चलते हैं। अब इतना तो आप समझ गए थे कि ये हमारा कितना कोण बना भाई मेरे, 90 का हो गया। अब इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पंखा उसको लाइट बंद करो। अब लिखेंगे ए पी को क्यू तक बढ़ाया गया है। एपी को कहां तक बढ़ाया गया है, इसीलिए ए क्यू बी न्यून कोण होगी कितना से, 90 से। हो गया, कहानी खत्म। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। बगल में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गई है सामने। अब कह रहा आपसे बगल के आकृति में ए बी वृत्त सीओ आर का एक व्यास है। इसका मतलब हमें एक वृत्त बनानी पड़ेगी और ए बी एक व्यास खींचना पड़ेगा, ए और बी। किसी को दिक्कत? जीवा सी डी त्रिज्या ओसी के बराबर है। यानी कहने का अर्थ है कि एक जीवा हमारे पास इस तरह से है जिसका नाम है सी, और डी ये इसके बराबर है ओ के, यानी ये दोनों क्या है, बराबर। सीखना ध्यान से। फिर कहता है बराबर है, बढ़ाने पर ए सी बी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ए सी और बी डी पी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कहने का अर्थ है कि इसको अगर हम ऐसे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते हैं, सॉरी इसको ऐसे, इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो वो कहां पर मिलती है, पी पर मिलती है। ठीक है, पी पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए ए पी बी 60, ए पी बी ये कितना हो रहा है भाई मेरे, 60। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, हल समझिएगा। आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का सी डी बराबर ओडी है, सी डी बराबर। साथ ही साथ कह रहा है कि ए सी तथा बी डी बढ़ाने पर पी पर मिलती है। साथ ही साथ हमसे कहा जा रहा है तो सिद्ध करना है कोण ए पी बी बराबर 60। अब कोई बता सकते हैं कैसे 60 निकलेगा? ये चित्र को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। ये चित्र इस तरह से बनी है, हो गया क्लियर? ये जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये है, ये सी है और ये डी है। इसी चीज को उसने क्या किया है, थोड़ा सा रस बनाते हुए ऐसे दिया है, रस बनाते हुए ऐसे दिया है, मिलाया है पी पर। कोई दिक्कत? तो अब इस कोना को निकालना है 60 डिग्री। कैसे निकलेगा, कोई बताएंगे हमें? देखिए सिंपल है, प्यार से क्या करो, रचना करो, इसको मिला दो। तो अब ये त्रिभुज क्या बन गई? तो यहां पर करेंगे हम लोग रचना। रचना क्या करेंगे, ओ से सी को मिलाया, या डी को ही, तो डी है पहले सी से मिला हुआ, तो डी को मिलाया, मिल गया। अब लिखेंगे उपपत्ति, त्रिभुज ओ सी डी में ओ सी कोण ओ सी बराबर ओ डी बराबर सी डी, तीनों भुजाएं क्या है, ये बराबर है। इसीलिए कोण ओ बराबर कोण सी बराबर कोण डी। किसी को दिक्कत? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी को दिक्कत? अच्छा, इतना आप जान गए हैं तो इसका मतलब हुआ ओ कोण सी प्लस कोण डी बराबर का कितना, तो कोण ओ प्लस कोण ओ प्लस कोण ओ बराबर 180 दे सकते हैं क्योंकि बराबर ही है तीनों। तो लिखेंगे 3 कोण ओ बराबर 180, ई 3 आ गया था बट्टा में, कितना गया, तो ई कोण कितना निकला, लिखेंगे
चतुर्भुज, अब चतुर्भुज चलिए, ओ सी पी डी, ओ सी पी डी में सम्मुख भुजा क्या होगी? सम्मुख भुज कोण, कोण सम्मुख कोण बराबर होगी, बराबर। इसीलिए कोण ओ बराबर कोण पी बराबर कितना? किसी को दिक्कत? हो गया क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। लिखिए, हिसाब लिखिए, लिखाते हैं। चलिए जनाब, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है? किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC CA AB के मध्य बिंदु DEF है। इसका मतलब हमारे पास एक प्यारी प्यारी त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। कह रहा है BC का मध्य बिंदु है D, तो BC का मध्य बिंदु कर देते हैं हम लोग D। AC का मध्य बिंदु है F, इसका मध्य बिंदु है F, और AB का मध्य बिंदु है E। हो गया? चलिए अब कह रहा आपसे हो गया। आगे क्या कह रहा है सो देखिए, ए से भुजा BC पर डाले गए लंब, ए से भुजा BC पर डाले गए लंब चरण बिंदु L है, तो सिद्ध करें DEFL एक चक्र, यानी यहां से ऐसे डाला गया है, EL यहां पर कर दीजिए, यहाँ D और यहां पर कर दीजिए L और यहां पर कर दीजिए D, थोड़ा सा हटा के। हो गया बउआ जी? हो गया क्लियर? अब लिखेंगे प्यारा प्यारा हल। त्रिभुज ABC में BC AC तथा AB का हो गया, AB का मध्य बिंदु D E तथा F है। हो गया? फिर लिखेंगे AL लंब BC डाला, है ना जी? फिर से देख लेते हैं, A से भुजा BC पर डाले गए लंब, ठीक है, डाला गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध करना है जी, तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? तो A नहीं D E F तथा L एक चक्रीय है। हो गया? अब लिखेंगे हम लोग प्यारा सा उपपत्ति। हो गया? लिखेंगे त्रिभुज ABC के भुजा BC CA तथा AB का, ध्यान दो, मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु DE तथा F है। अब इतना आप समझ गए। अब गौर करिएगा, तो इससे अगर ध्यान दिया जाए तो AL लंब हो गया, तो AL लंब BC है। ठीक उसी तरह से अगर हम ध्यान दें तो इससे अगर लंब डालेंगे ऐसे, तो BF लंब किससे हो जाएगी? AC। अगर इससे हम लंब डालें ऐसे ऐसे, तो आपका आ जाएगा कौन सी? CE लंब AB। हो गया? तीनों लंब रेखाएं, तीनों लंब रेखा O पर मिलती है। इसको समझिए, तीनों कहां मिलती है? O पर मिलती है। अब लिखेंगे O को केंद्र मानकर वृत्त खींचने पर वह O को केंद्र मानकर DEF तथा L से जाती है। अगर हम खींचेंगे ऐसे करके वृत्त खींचें तो किससे जाएगी? सॉरी, कैसे जाएगी?
ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो बनाइएगा चित्र अच्छा से। तो लिखेंगे इस प्रकार डी ई एफ तथा एल चक्रीय है, चक्रीय है। यानी कहने का अर्थ है इस सबको मिला देंगे, ऐसे हम लोग ऐसे मिला दें तो क्या बन जाएगी हमारी चतुर्भुज। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। देखिए सब बच्चे पहले से खुश हैं क्योंकि एक नई नई शायरी आई है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तीन बार बजाया जाता है, आप 20 बार बजा देते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास 9th का हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ यानी गणित का। चैप्टर का नाम है भाई वृत्त। वृत्त के बारे में ऐसे तो हम लोग पहले भी परिचय पात्र हो चुके हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 11 का ए, उनके साधित, उनके थ्योरम और इससे संबंधित जो भी बातें थी हमने पहले बताया था आपको, नहीं? तो आज हम लोग बी पढ़ेंगे, उनमें भी क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे हम लोग आज? 15 से। तो 15 से चलते हैं, क्योंकि सब पहले तो हो ही चुका था, तो ज्यादा डकर डकर ना करना है, फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलना है। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण चतुर्भुज के अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होती है। से ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहा हमारे पास कि हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरह की वृत्त है और वृत्त होने के बाद यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाई गई है इस तरह से। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। हो गया। एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा को हमने क्या किया है? बढ़ा दिया है, इसको ऐसे करके यहां तक बढ़ा दिया है। इस प्रकार बना बाह्य कोण। इस प्रकार ये जो कोण है, ये जो बाह्य कोण है, अभिमुख अंतः कोणों के योग के क्या है? बराबर है। अभिमुख अंतः कोणों के योग के क्या है? बराबर है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो कोना हुआ डी सी, मान लीजिए यहां तक आया, ये कोण, ये कोना, ये कोना के इस कोना के क्या होगी? ये बराबर होगी। ये हमें देखना है। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? चलिए बहुत अच्छी, आगे चलते हैं। प्यारा सा लिखेंगे हम लोग हल। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहां तक किसी को दिक्कत? क्या कह रहा है आपसे? बीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे भाई? तो सिद्ध करना है कोण बी सी डी बराबर का, नहीं, बी डी सी ई, सॉरी, डी सी ई बराबर का बी ए डी। देखिएगा, डी सी ई बराबर का बी ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। तब प्यारा प्यारा क्या लिखेंगे? हल यानी उपपत्ति। समझिएगा थोड़ा सा मेरे भाई, हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों मिला के क्या होगा? 180। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है ना? इसका मतलब है कि कोण डी ए बी और डी सी बी बराबर का कितना? अगर हमें मान लो डी ए बी निकालनी होगी तो 180 में से इसको क्या करना होगा? डी सी बी। देखिए हमने पहले क्या लिखा? ये का नाम लिखा डी ए बी और डी सी बी, है ना? तो ये दोनों मिला के कितना? अगर इसको निकालनी होगी तो 180 में से इसको क्या करना होगा? हो गया क्लियर? एक नंबर हमने यहां दे दिया। अब आप जानते हैं, इतनी बात आपको मालूम होगा कि दोनों मिला के कितना होता है? 180। यानी दो आसन्न कोनों
का योग बराबर कितना। इसका मतलब मेरे भाई आज पगलाइए देगा का भाई। चलिए बाजी, तो इसका मतलब है कोण डी सी बी प्लस कोण डी सी ई बराबर कितना। चलिए देखिए, इतना तक हम लिख दिए थे, लाइन कट गई थी जिसके कारण बाधित हो गई। अब लिखेंगे डी सी बी। ध्यान दो, अगर हमें मान लो इसको निकालना हो, डी सी ई बराबर 180 माइनस का डी सी बी हो गया। इतना से आप समझ रहे हैं कि हमें डी सी ई बराबर 180 माइनस डी सी बी, इसको घटा दिए तो हो गया। इकाई नंबर हो गया आपका 2 नंबर। तो अब गौर करिए, 1 बराबर 2 से 1 बराबर, अब आपको लग रहा होगा कि कौन डी ए बी बराबर का डी सी हो गया। ऐसे समझिए, ये दोनों मिला के कितना 180। अगर सपोज दैट ये मान लीजिए 110 हुआ होता तो ये कितना होगा। अभी ये दोनों मिला के कितना हुआ 180 में ये 110 है तो ये कितना होगा, ये दोनों क्या हुआ हो गया। चलिए